सबसे पहले हम करेंगे इंजन के जो बैरिंग्स हैं उनको इंस्टॉल। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे इंजन ऑयल, और ये इंजन ऑयल मैं टीवीएस का जो सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है वो यूज कर रहा हूँ, जो ब्लू कलर का बॉक्स आता है वो वाला। उसके बाद लगाएंगे ये वाला बैरिंग सबसे पहले। तो ये एसकेएफ का बैरिंग है, और ये जो बैरिंग है इसका नंबर है 6001, और इसमें एक साइड ऑयल सील है, इस साइड ये जो साइड है ये ओपन है, और हमें ये जो ऑयल सील वाली साइड है ये नीचे की तरफ रखते हुए इसको लगाना है। तो अभी के लिए जो बैरिंग है उसको भी लुब्रिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जहाँ पर प्लेस करना है वहाँ पर इसको थोड़ा सा पुश करके इसको लोकेट कर देंगे, एंड उसके बाद मूव ऑन करेंगे जो नेक्स्ट बैरिंग है उसकी तरफ। तो ये जो है ये एसकेएफ का 6204 है, और इसमें दोनों साइड ऑयल सील है, बट इसमें हमें एक साइड की ऑयल सील है उसको रिमूव करना पड़ेगा, एंड दूसरी साइड वाली जो ऑयल सील है उसको हम नीचे की तरफ रखते हुए इसको लगा देंगे। तो सबसे पहले इसकी जो ऑयल सील है इसको रिमूव करता हूं मैं। राइट, सो इसकी जो ऑयल सील है वो निकाल दी है, एंड बिकॉज ये जो बैरिंग है ये पैक्ड बैरिंग था इसलिए इसके अंदर आपको ग्रीस दिखेगा। तो जितना आप निकाल सकें उतना आप निकाल दें, बाकी अगर इसमें ग्रीस थोड़ा बहुत रह जाता है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम उससे हो। अभी इंस्टॉल करेंगे जो हमारी किकशाफ्ट है उसकी स्टॉपर प्लेट्स को। तो सबसे पहले ये छोटे वाली है, इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये नीचे की तरफ रखते हुए इसको यहाँ ऐसे लगाएंगे। इसका काम ये है कि हमारी किक का ये जो स्प्रोकेट है ये यहाँ पर आकर के लॉक होता है। तो अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये एल्यूमिनियम पर बार बार टच होगा तो एल्यूमिनियम को डैमेज कर देगा, बिकॉज स्टील एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये एक स्टील की यहाँ पर प्लेट लगानी है जिससे कि एल्यूमिनियम है वो डैमेज ना हो। उसके बाद ये वाली प्लेट है, इसमें ये जो सेक्शन है इसको ऊपर की तरफ रखना है और इसको कुछ ऐसे प्लेस करना है। इसका काम ये है कि ये जो हमारा गियर है इसको ये नीचे की तरफ ला करके स्लाइड कर देती है। तो इसलिए इन दोनों को लगा दिया, और यहाँ पर यूजुअली दो 10 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स लगते हैं उनकी साइज थोड़ी लंबी होती है, बट इस पर्टिकुलर इंजन में जब हमने इसको डिसमेंटल किया था तब यही बोल्ट्स निकले थे, इसीलिए इनको लगाया जा रहा है। और अभी इनको करेंगे टाइट। और इनका जो टॉर्क फिगर है वो मेरे पास है नहीं, टॉर्क रेंज तो अवेलेबल है बट टॉर्क स्पेक्स के बिना इनको क्या टॉर्क करूं, और झूठे टॉर्क फिगर्स हैं वो मैं बताना नहीं चाहता। सिंपल सा लॉजिक है, एल्यूमिनियम के अंदर हम स्टील के बोल्ट्स लगा रहे हैं तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज या तो बोल्ट्स टूट जाएंगे या फिर एल्यूमिनियम के जो थ्रेड्स हैं वो स्ट्रिप हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप ध्यान में रख के इनको टाइट कर देना। तो इसलिए टाइटनिंग की जो प्रोसेस है वो स्किप करते हुए जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी जो किकशाफ्ट है उसको लगाने की। तो किकशाफ्ट में यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा है, उसके अंदर जो इसकी ये वाली स्प्रिंग है इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे। बट उससे पहले यहाँ पर ये एक वॉशर है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको प्लेस करेंगे कुछ ऐसे। फिर जो स्प्रिंग है उसको ऐसे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एक रबर का डैम्पर या फिर लॉकिंग प्लेट जो भी आप इसको बोलना चाहें ये लगेगी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बस इतना करना है कि इसका जो ये स्लॉट है इसको हमारी जो स्प्रिंग है उसके साथ अलाइन करना है। इसका ये वाला जो होल है जहां पर हमारी जो किकशाफ्ट है वो लगेगी उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है। उसके बाद जो किकशाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है कि इसका ये वाला जो सेक्शन है स्प्रिंग का वो यहाँ पर ये जो एक उभरा हुआ सेक्शन है इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाए। इसको थोड़ा सा रोटेट करके चेक कर लेंगे कि जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर लॉक हो गई है क्या। उसके बाद लगाएंगे ये वाली स्प्रिंग, तो ये भी बाई डायरेक्शनल है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, जस्ट यहाँ पर ऐसे ड्रॉप करना है। उसके बाद लगाना है ये वाला गियर। तो इसमें एक साइड है वो प्लेन है और दूसरी साइड कुछ टीथ्स बने हुए हैं जो कि हमारी ये वाली जो गियर है इसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेश हो जाते हैं। जिस साइड ये टीथ बने हुए हैं उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है, और ऐसा रखते हुए हमें यहाँ पर ये जो मार्क आपको दिख रहा है उसको जो हमारी किकशाफ्ट है उसमें यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा होगा जहां पर अभी मैं स्क्रू ड्राइवर उसको पॉइंट कर रहा हूँ, इस डॉट के साथ अलाइन करना है। तो सबसे पहले जो गियर है उसको कुछ इस तरीके से लेकर के आना है, एंड उसके बाद इसमें जो लाइन बनी हुई है उसको यहाँ पर जो डॉट बना हुआ है उसके साथ अलाइन रखते हुए इसको नीचे की साइड कुछ इस तरीके से प्रेस करना है। उसके बाद जो किकशाफ्ट है उसको हमें कुछ इस तरीके से होल्ड करना है एंड इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और जो ये शाफ्ट अभी हमने लगाई है इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए कुछ इस तरीके से यहां तक लेकर के आएंगे, एंड उसके बाद ये जो गियर है ये नीचे की साइड चला जाएगा कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जो गियर शाफ्ट है उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज इतना टर्न करना है कि ये वाला जो गियर अभी हमने जो लगाया है ये जो प्लेट हमने लगाई है इसमें ऊपर की तरफ से आकर के यहां तक आ जाए। उसके बाद आप इसको छोड़ेंगे तो ये इसकी जो पोजीशन है वहां पर जाकर के लॉक हो जाएगा। और अभी ऐसा करने के बाद एक बार फिर से जो डॉट है उसको चेक कर लें कि वो एकदम जो ये लाइन बनी हुई है इसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो गियर है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो टीथ्स हैं जो मेश होंगे उनको भी थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे। उसके बाद जिस साइड टीथ्स हैं वो मेश होंगे या फिर जो साइड छोटी है उस साइड को नीचे की तरफ रखना है और इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और उसके बाद लगाएंगे ये वाला वॉशर जिसकी साइज और शेप आप अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अभी जैसे ही आप किक है उसको यूज करते हैं तो ये जो शाफ्ट है ये ऊपर की तरफ आती है और ये वाला जो गियर है इसमें लॉक हो जाती है, एंड उसके बाद ये जो गियर है जो हमारा गियर बॉक्स है उसके अंदर इसके लिए एक अलग से गियर लगी रहती है, उसको ड्राइव करता है एंड उसकी वजह से हमारा जो इंजन है वो क्रैंक हो जाता है।
तो अभी जो गियर बॉक्स है उसी को लगाने की बारी है। तो गियर बॉक्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल चीज से। तो इसकी जो इनपुट शाफ्ट है उसको आप इससे ज्यादा डिसमेंटल नहीं कर सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अच्छे से चेक कर लें कि इसके टीथ्स हैं वो डैमेज नहीं हो। वैसे ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी हैं कि टीथ्स हैं उनको कैसे चेक करते हैं, गियर्स हैं उनमें फर्स्ट गियर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उन सारी डिटेल्स में अपन नहीं जाएंगे, अपन अभी सिंपल बात करेंगे कि ये फिट कैसे होता है। तो इनपुट शाफ्ट है वो इतना सिंपल है फिट करना। बेसिकली यहाँ पर आपको ये 3 वॉशर्स दिख रहे हैं, 2 वॉशर सिंपल हैं, एक वॉशर है वो नीडल बेरिंग की तरह काम करता है। तो इसको क्या बोलेंगे वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट अभी के लिए नीडल बेरिंग वाला वॉशर बोल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों वॉशर्स की। तो ये दोनों वॉशर्स हैं, ये साइज और शेप में सेम है, इनका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर भी सेम है, बट इनकी थिकनेस अलग है। एक वॉशर है वो पतला है, दूसरा वॉशर है वो मोटा है। तो जो मोटा वाला वॉशर है वो पहले लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मोटा वाला वॉशर है उसको लगाएंगे। उसके बाद ये नीडल बेरिंग वाला वॉशर है या फिर नीडल वाला वॉशर, जो भी आप बोलना चाहें, इसको लगाना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल लगा लें जिससे कि जो नीडल्स हैं वो डैमेज ना हो, स्क्रैच ना हो बेसिकली। एंड उसके बाद जो पतला वाला वॉशर है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ये हो गई हमारी इनपुट शाफ्ट रेडी। और अब बारी आती है जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी तरफ मूव ऑन करने की। तो सबसे पहले हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसको लेंगे, उसके बाद लगाएंगे ये वाला गियर। इसमें जिस साइड आपको ये स्लॉट दिख रहे हैं वो साइड बाहर की तरफ रखेंगे, और ये प्लेन साइड है इसको अंदर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। इसमें ऑयल लगाना ना भूलें। उसके बाद ये वाला वॉशर लगेगा जिसके अंदर 3 स्लॉट्स बने हुए हैं। तो ये जो 3 स्लॉट्स हैं इनको हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें जो स्लॉट्स हैं उनके साथ अलाइन करना है और इसको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद बारी आती है एक सर्क्लिप लगाने की। तो सर्क्लिप को यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद इसका एक स्पेशल टूल है, उसकी हेल्प से इसको एक्सपैंड करेंगे। ध्यान से, सर्क्लिप को डैमेज नहीं करना है। वैसे इसको खोलना भी जरूरी नहीं है, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए बस इसीलिए खोला है। उसके बाद सर्क्लिप के लिए जगह बनी हुई है, इसको वहां पर स्लॉट करना है। स्लॉट करते टाइम जो क्लिक की साउंड आई है उसका मतलब ये है कि जो सर्क्लिप है वो अच्छे से लॉक हो गई है। उसके बाद जो गियर है उसको रोटेट के बाद बारी आती है इस वाले गियर को लगाने की। इसमें 4 सेक्शंस बाहर निकले हुए हैं और इसमें 4 स्लॉट्स बने हुए हैं। तो ये इन चारों में जाकर के कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाता है। उसके बाद शिफ्ट करते टाइम ये इससे आगे नहीं आना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर लगेगा एक वॉशर। वॉशर को लगाने का दूसरा रीजन ये भी है कि ये जो गियर लगती है ये हमारी शाफ्ट है उसमें इंडिपेंडेंटली मूव करती है, शाफ्ट के साथ मूव नहीं करती है। तो इसलिए भी यहाँ पर वॉशर लगाना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ होल्स दिख रहे होंगे। ये होल्स बेसिकली इसलिए दिए गए हैं ताकि इनके अंदर से ऑयल है वो सर्कुलेट होकर के ये जो सेक्शंस हैं इनको अच्छे से लुब्रिकेट रख पाए, जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम हो, डैमेज कम से कम हो। ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। वॉशर हमने लगा दिया है। अभी ये वाला जो गियर है इसमें एक साइड खड्डा बना हुआ है। जिस साइड खड्डा है वो अंदर की तरफ रखेंगे, जो प्लेन साइड है उसको बाहर की तरफ, और इसको कुछ ऐसे लगा देंगे। ये जो गियर है इसको इसके अंदर स्लॉट करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्ली स्लॉट हो रहा है क्या। उसके बाद लगेगा ये वाला गियर। तो इसमें एक साइड प्लेन है, ऑलमोस्ट प्लेन, और एक साइड है उसमें आपको ये स्लॉट जैसा दिखेगा, थोड़ा सा उभरा हुआ, और इसमें 2 कट भी हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑयल सर्कुलेशन के लिए ही हैं। और ये वाली जो गियर है ये एक मीडियम का काम करती है। जब हम किक को ऑपरेट करते हैं तब जो फोर्स है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड लास्ट में यहाँ पर लगता है ये वॉशर जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लें, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब बारी आती है इस वाली साइड की। तो ये वाला जो गियर है ये प्लेन है। तो मीन सिंपल है कि हमें यहाँ पर जो गियर लगाना है वो इस साइड से प्लेन होना चाहिए। तो इसमें इस साइड 4 लोब्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, बट ये वाली साइड प्लेन है। तो जो साइड प्लेन है उसको कुछ ऐसे लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे ऑयल। यहाँ पर ये वाली जो स्लीव है ये लगेगी, एंड उसके बाद लगेगा ये वाला गियर। तो इसमें जो साइड खड्डा है या स्लॉट बना हुआ है वो अंदर की तरफ रखेंगे, प्लेन साइड बाहर की तरफ, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लॉट हो रहा है। लास्ट में लगेगा ये वॉशर जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्लॉट, एंड उसके बाद ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है, ये स्प्रोकेट लगेगा वो वाली साइड है। तो इसको ऐसे होल्ड रखेंगे। तो हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें जिस साइड थ्रेड्स बने हुए हैं वो इसके अपोजिट रहेगी, और जो गियर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से मर्ज होंगे। तो अभी के लिए हम ये वाला जो गियर है इसको इसका जो वॉशर है उसके साथ एक बार बाहर निकाल लेते हैं। एंड अभी जो हमारा गियर बॉक्स है उसमें नीचे की साइड हमें एक वॉशर है उसका ध्यान रखना है। एंड ये वाली जो साइड है ये बड़ा वाला जो बैरिंग है इसकी तरफ रखनी है। ये वाली जो साइड है ये इस वाले बैरिंग की तरफ रखनी है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में वॉशर नहीं लगेगा, एक वॉशर इन दोनों के बीच में लगेगा जो कि हमने लगा दिया है। और उसके बाद इसको एज इट इज थोड़ा सा ध्यान से इसके जो स्लॉट्स हैं उनमें ड्रॉप कर देंगे। एंड अभी ये जो गियर है इसको फिर से लगा देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हम लगाएंगे जो शिफ्ट फोर्क्स हैं उनको। तो इसमें टोटल 3 शिफ्ट फोर्क्स लगते हैं।
इनमें से जो छोटे वाला है वो लगेगा राइट साइड में अकेला। तो इसमें सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि इसकी जो ये पिन है ये किस साइड पॉइंट कर रही है। शिफ्टर ड्रम लगेगा उसकी तरफ पॉइंट करेंगे इसको। तो इसकी एक की लोकेशन हो गई। यहाँ पर ये जो गियर है जो कि अभी आप देख रहे हैं स्लाइड हो रहा है अप एंड डाउन, इसके बीच में कुछ ऐसे स्लाइड करना है। उसके बाद ये एक इसकी डाउल बोल सकते हैं आप इसको लगाते हैं इसकी जो पिन है उसके अंदर कुछ ऐसे। अब बच गए ये दोनों। तो इनको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप इनकी विड्थ देखिए, जिसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो कम है चौड़ाई में वो नीचे की तरफ रहेगा। दूसरा, इसके आप जो लोब्स हैं उनको देखेंगे तो उनका जो गैप है वो कम है इसके कंपैरिजन में, इसका गैप ज्यादा है। ये नीचे लगेगा, ये ऊपर लगेगा। और इनकी जो पिन्स हैं वो अंदर की तरफ रखनी है, जिस साइड है उसी साइड। तो सबसे पहले ये वाला लगाते हैं, नीचे की साइड एक गियर है उसमें, एंड उसके बाद ऊपर वाला है उसको लगाना है। एंड इनको लगाते टाइम यहाँ पर जहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये वाला जो होल है इनको इसके साथ अलाइन रखना है कुछ ऐसे। बेसिकली यहाँ पर दूसरे वाला है उसको भी इसी के साथ अलाइन करना है। उसके बाद इनकी जो पिन्स हैं उनको करते हैं लुब्रिकेट। पिन्स के ऊपर 1 बाई 1 इनकी जो डाउल्स लगनी है उनको लगाते हैं। उसके बाद जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देते हैं। ये वाली साइड इसमें इस तरफ और ये वाली जो साइड है इसमें अंदर की तरफ। उसके बाद लगाएंगे जो शिफ्टर ड्रम है उसको। लगाने से पहले इसको अच्छे से चेक कर लें, इसमें कहीं पर भी अनइवन डैमेज नहीं होना चाहिए, ये स्मूथ होना चाहिए अंदर की तरफ से। तो जो साइड विड्थ में ज्यादा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और ये वाली जो साइड है इसको ये वाला जो होल है इसके साथ अलाइन करना है। सबसे पहले इसमें यहाँ पर ऑयल लगाते हैं, इसकी जो लाइंस हैं उनमें भी ऑयल लगाते हैं, जिससे कि जब हम गियर शिफ्टिंग उसको चेक करें तो वो स्मूथ हो। एंड उसके बाद इसको यहाँ पर कर देंगे ड्रॉप, थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे एंड वी आर गुड टू गो। अभी ये जो शिफ्ट फोक्स हैं इनको थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ सकता है आपको। एंड उसके बाद इनके जो ये पिन्स वाले सेक्शंस हैं उनको इनके रेस्पेक्टिव होल्स के अंदर लगाना है। जैसे कि ये वाला जो अकेला लगता है इसको बीच में लगाना है, जो दो शिफ्ट फोक्स हैं उनको ऊपर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे लगाना है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दिखाना, तो इसलिए मैं उनको पहले लगा देता हूँ। और लगाने के बाद इनके जो होल्स हैं वो मैच हो जाने चाहिए, इसका इस वाली साइड और इन दोनों का इस वाली साइड। एंड उसके बाद लगानी है ये दोनों पिन्स। तो ये साइज और शेप में बराबर हैं, कौन सी भी किसी भी साइड लगा सकते हैं आप। और इनको आप इस तरीके से भी और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, मीन्स ये बाई डायरेक्शनल है। तो सबसे पहले इस साइड होल्स हैं उनको मैच रखते हुए जो पिन है उसको ड्रॉप करना है एंड इसको ऑल द वे पुश करेंगे। और सेम प्रोसेस इस साइड होने वाली है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद जो इनपुट शाफ्ट है उसको रोटेट करेंगे। तो ये चीजें कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए, मीन्स जो गियर्स हैं वो सारे घूमने चाहिए फ्रीली, जो कि इस केस में हो रहा है। दैट मीन्स कि हमने जो गियरबॉक्स असेंबल किया है वो बिल्कुल प्रॉपर है। बट स्टिल अगर आप चेक करना चाहते हैं देन आप ये जो इनपुट शाफ्ट है इसको रोटेट करते रहिए एंड ये जो शिफ्टर ड्रम है इसको भी रोटेट करते रहें। गियर्स हैं वो चेंज होते रहेंगे फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक, बीच में आपको न्यूट्रल भी चेक करना है। मेरे केस में मैं काफ़ी श्योर हूँ कि इसके जो गियरबॉक्स है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसको उतना डिटेल में शो कर नहीं रहा हूँ बिकॉज मैंने बाकी सारी वीडियोज़ हैं उनमें बहुत बार ये चीजें एकदम डिटेल में कवर कर रखी हैं, तो आप वो देख सकते हैं बाकी के जो इंजन रिबिल्ड्स हैं उनमें। अभी जितने भी गियर्स हैं उनको रोटेट करते हुए एक बार थोड़ा थोड़ा ऑयल है वो अच्छे से लगा देते हैं जिससे कि ये ड्राई ना चलें। उसके बाद बारी आती है क्रैंकशाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें इसकी जो कनेक्टिंग रोड है उसको रिप्लेस करा लिया है, इसका बैरिंग और इसकी जो बुश लगती है उसको चेंज करा लिया है, बुश या स्लीव जो भी आप बोलना चाहें, या फिर उसको आप कनेक्टिंग रोड की पिन भी बोल सकते हैं। ये वाला जो बैरिंग है ये इसमें लगा रहता है, तो इसको चेंज करा लिया एंड इसकी वेट बैलेंसिंग हो चुकी है। तो अभी ये जो साइड है, जिस साइड बैरिंग लगा हुआ है या फिर टाइमिंग चेन का ये जो स्प्रोकेट है ये लगा हुआ है, इसको नीचे की तरफ रखना है। और ये वाला जो स्लोट है सबसे पहले तो इसको लुब्रिकेट कर लें अच्छे से, इसके अंदर इसको हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर हम इंजन को इस पोजीशन में रखते हुए इसको ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी लेंथ काफी ज्यादा है और वो टेबल है उसको टच कर रही है। तो उसके लिए मैंने जो इंजन है उसके नीचे 2 वुड ब्लॉक्स यूज किए हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अभी जो क्रैंक है उसको एकदम स्लोली ऑल द वे अंदर की तरफ पुश कर देंगे। पुश करने के बाद चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि क्रैंकेस का जो ये वाला सेक्शन है इसके पास में हमें जो कनेक्टिंग रोड है उसको लेकर के जाना है। अभी कनेक्टिंग रोड का आधा हिस्सा बाहर रहना चाहिए और आधा हिस्सा जो क्रैंकेस है उसके अंदर रहना चाहिए, जो कि इस केस में हो रहा है, विच मीन्स कि हमारी जो क्रैंक है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद वैसे तो आप देख ही सकते हैं इसको मैंने बहुत ज्यादा लुब्रिकेट कर रखा है, बट स्टिल इसमें ये वाली जो साइड है इसमें हम ऑयल पोर करेंगे और जो कनेक्टिंग रोड है उसको घुमाते जाएंगे। इससे होगा क्या कि कनेक्टिंग रोड का जो बैरिंग है वो अच्छे से लुब्रिकेट हो जाएगा। और ये है वो वाली गियर जिसकी मैं बात कर रहा था जब मैंने वो किक शाफ्ट वाली जो गियर है उसके बारे में बताया था। यहाँ पर आपको 4 स्लॉट्स दिखेंगे। ये 4 स्लॉट्स हमें इस तरीके से लगाने हैं, जो आरएच कवर है उसमें बाहर की तरफ रहें, मींस जिस साइड हमारा क्लच कवर लगता है उस तरफ रहें, और ये जो गियर है ये अंदर की तरफ रहे। और अभी जो बैरिंग है वैसे तो आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बट इस केस में हम इसको इस तरीके से लगाएंगे कि इसके जो नंबर्स हैं ये हमें दिखते रहें जब हम इसको इंस्टॉल करें। तो ये जो गियर है ये इसमें
कुछ इस तरीके से फिट होगी। तो अभी सबसे पहले जो गियर है इसको लुब्रिकेट करके यहाँ पर फिट करना है एंड देन उसके बाद ये जो बैरिंग है इसको लगाएंगे। अभी ये जो बैरिंग है इसमें ये वाला सेक्शन है इसको नीचे की तरफ रखेंगे और जो गियर है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर ये इसका स्लॉट है इसके अंदर इंस्टॉल करना है। और अभी लगे हाथ ये वाला जो बैरिंग है ये भी बता देता हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल होगा। इसमें भी जो नंबर्स हैं वो ऊपर की तरफ रखने हैं और ये अगर आप SKF कंपनी का लेते हैं देन 63/28 इसका नंबर है, बट ये फैग करके ब्रांड है उसका है, वो भी काफी अच्छा ब्रांड है। जिनको बैरिंग्स के बारे में नॉलेज है उनको पता है। तो इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो इन दोनों बैरिंग्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। और अभी ये वाला जो बैरिंग है इसके ऊपर एक स्टॉपर प्लेट लगेगी जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है और इसमें जो साइड प्लेन दिखे आपको उसको नीचे की तरफ रखना है और जो साइड थोड़ी सॉफ्ट या राउंड दिखे उसको ऊपर की तरफ, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। ये दो लगेंगे इसके स्क्रूज जिनके ऊपर आपको लोकटाइट यूज करना है। ऑलराइट, सो अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने सिलिकॉन RTV गैस्केट है उसको अप्लाई किया है ऑल द वे। ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये बाहर निकलेगा और फिर इंजन में ये कचरा ही क्रिएट करेगा, साथ ही साथ ये ऑयल लाइन्स है उनको भी ब्लॉक कर सकता है। और अगर कम लगाएंगे तो यहाँ से फिर इंजन ऑयल है वो लीकेज होने के चांसेस रहेंगे। एंड उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि डाउल्स हैं वो लगी हुई हों। एक डाउल यहाँ पर लगती है और जो सेकेंड डाउल है वो यहाँ पर लगती है। जब आप मेक श्योर कर लें कि दोनों डाउल्स हैं वो प्रॉपर्ली लगी हुई हैं तब ये जो क्रैंकेस है इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करके इसके जो होल्स हैं बेसिकली किक शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, इन सब के होल्स के साथ अलाइन करते हुए इसको आपको स्लाइड करना है। और इसको ऑल द वे इंसर्ट करने के लिए आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा मैलेट की हेल्प से टैप भी कर सकते हैं। और जब ये पूरा गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली रोटेट हो रहे हैं क्या, क्रैंक शाफ्ट है वो प्रॉपर्ली रोटेट हो रही है क्या। और इसको इंस्टॉल करते टाइम आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये जो बैरिंग है इसके अंदर हमने जो गियर लगाई है उसको आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा जिससे कि जो गियर्स हैं आपस में अलाइन हो जाएं एंड उसके बाद आप ये जो क्रैंकेस है इसको फिट कर पाएंगे ईजिली। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, उसको यहाँ पर एक होल है इसके अंदर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद इसको हैंड टाइट कर देंगे। अभी इसको पूरा टॉर्क नहीं करना है क्योंकि उससे पहले हम लगाएंगे ये सारे बोल्ट्स। तो ये टोटल 12 बोल्ट्स हैं जिनमें से एक बोल्ट सबसे बड़ी साइज़ का है वो लगेगा यहाँ पर इस वाले होल में एंड उसके बाद 3 बोल्ट्स हैं वो बीच की साइज़ के हैं। तो इनमें से 2 बोल्ट्स अच्छी कंडीशन के देखने हमें वो लगाने हमें जो क्रैंकेस है उसमें LH साइड में ये अंदर लगने वाले हैं इसलिए हमें क्लीन बोल्ट चूज़ करने हैं। और ये जो बोल्ट है जो कि बाहर से थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में डर्टी है वो लगेगा यहाँ पर जो ऑयल की जो ड्रेन बोल्ट वाली जो प्लेट लगती है उसके जस्ट पास वाला होल है उसमें। उसके बाद ये सारे बोल्ट सेम साइज के हैं तो इनमें से सबसे क्लीन बोल्ट है एक, उसको लेंगे, उसको लगाएंगे यहाँ पर अंदर की साइड एंड उसके बाद बाकी के जितने बचे हुए बोल्ट्स हैं उनको सारे जो साइड में आपको होल्स दिख रहे हैं उनके अंदर लगाना है एंड उसके बाद इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। तो वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। उसके बाद लगाएंगे जो शिफ्ट ड्रम है उसके ऊपर ये एक प्लेट लगती है जिसमें बहुत सारी पिन्स लगी हुई हैं। तो इसमें जिस साइड 2 पिन्स लगी हुई हैं उन दोनों को यहाँ पर अलाइन करना है कुछ इस तरीके से कि इसका जो सेंटर है वो इसका जो सेंटर है उसके साथ मैच हो जाए कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगाएंगे इस वाली प्लेट को और इसमें यहाँ पर एक मार्किंग बनी हुई है, इसको आप आई से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको ऊपर की तरफ रखना है। ये जो 2 आपको पिन्स दिख रही हैं ये बाकी की 3 पिन से थोड़ी बड़ी हैं तो उनके साथ इनको अलाइन करना है। मार्किंग ऊपर की तरफ रखनी है और इसको कुछ ऐसे लगाना है। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर ये स्क्रू और इसको लगाने से पहले इसमें अच्छे से लोक टाइट लगाना है एंड उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे ये एक कॉपर की पाइप है, इसका काम ये है कि इसमें जो आपको ये होल्स दिख रहे हैं ये यहाँ पर लगती है अंदर की तरफ। तो ये जो गियर बॉक्स है उसमें ऑयल स्प्रे करने का काम करती है। तो इसका जो राउंड वाला सेक्शन है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे एंड इसको इंस्टॉल करते टाइम मेक श्योर करें कि ऑल द वे नीचे की साइड चला जाए। और उसके बाद इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कट बना हुआ है, एक सेक्शन है वो ज्यादा उभरा हुआ है और एक सेक्शन है वो थोड़ा नीचे की साइड है। तो जो उभरा हुआ सेक्शन है उसको इस तरफ रखना है एंड उसके बाद लगेगी इसकी एक लॉक प्लेट। इसमें ये जो स्लॉट है इसको ये जो कट है इसके साथ अलाइन करके कुछ ऐसे प्लेस करना है। और ये पूरा इंसर्ट हो गया है या नहीं उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका यही है कि इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि ये जो प्लेट इसके ऊपर लग रही है वो जहां पर टाइट होने वाली है वहां पर पूरी टच हो जाए, ऊपर ना रहे। उसके बाद लगाएंगे इसका ये स्क्रू। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद इसको करेंगे टाइट। और अभी इंस्टॉल करना है जो गियर शाफ्ट है उसको। तो इसमें सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है ये चेक कर लें, ये किस तरीके से लगी हुई है वो भी आप अभी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक स्प्रिंग लगी रहती है तो इसकी लोकेशन किस तरीके से है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पर एक कर्व है तो कर्व वाली साइड नीचे की तरफ है एंड जो प्लेन साइड है या फिर जिस साइड में कम कर्व है वो ऊपर की तरफ से लगी हुई है। अभी इसको ऑल द वे अच्छे से लुब्रिकेट करना है एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो होल है इसके अंदर से जो गियर शाफ्ट है उसको पास थ्रू करना है।
उसके बाद गियर शाफ्ट का जो ये वाला सेक्शन है, इसको यहाँ पर ये एक स्टड बना हुआ है या फिर एक उभरा हुआ सेक्शन, पिन, जो भी आप बोलना चाहें, उसके साथ अलाइन करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसका, उसको ऑल द वे यहाँ तक पीछे की तरफ लेकर के आएंगे एंड उसके बाद जो गियर शाफ्ट है उसको पुश कर देंगे। एक बार इसको ऑपरेट करके चेक करेंगे। सो एज यू कैन सी गियर शाफ्ट का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। उसके बाद लगाएंगे गियर ड्रम की स्टॉपर प्लेट। तो स्टॉपर प्लेट में सबसे पहले ये एक इसका बोल्ट है 10 मिलीमीटर का, उसके अलावा ये एक वॉशर है और इन दोनों के बीच में जो स्टॉपर प्लेट है ये लगने वाली है एंड इसके अंदर लगेगी स्प्रिंग। तो ये सारी चीजें मैं लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टॉपर प्लेट में दो साइड्स हैं, एक साइड है जिसमें से आपको ये रोलर दिख रहा है और दूसरी साइड है जो कि प्लेन है। प्लेन साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। तो सबसे पहले 10 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसको कुछ इस तरीके से स्लॉट करेंगे। फिर लगाएंगे इसका एक वॉशर और जो स्प्रिंग है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है कि स्प्रिंग में ये वाला जो सेक्शन है ये हमारी जो स्टॉपर प्लेट है उसमें यहाँ पर आकर के लॉक हो जाए। उसके बाद स्प्रिंग में ये वाला जो सेक्शन है इसको इस साइड रखते हुए जो स्टॉपर प्लेट है उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है। सबसे पहले इसको कुछ ऐसे टाइट कर लेते हैं। जैसे ही ये टाइट होने को हो तो स्टॉपर प्लेट है उसको पीछे की तरफ लेकर के आना है एंड उसके बाद इसको पूरा टाइट कर देंगे प्रॉपर्ली। अभी जो इनपुट शाफ्ट है उसको रोटेट करते हुए इसको अच्छे से चेक करेंगे, इसकी वर्किंग एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, जो कि होने वाला है हमारा जो ऑयल पंप है उसका इंस्टॉलेशन। तो ऑयल पंप है उसकी आप एमआरपी भी देख सकते हैं 430। एज यूजुअल ऑयल पंप उसको लगाने से पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये वाला जो सेक्शन है इसको करते हैं अच्छे से लुब्रिकेट। उसके बाद ये दो डॉट्स हैं, इनको वेल मैच करना जरूरी नहीं है इस तरीके से, बट जो जरूरी चीज़ है वो ये कि ये जो डॉट्स हैं ये अंदर की तरफ रहें। और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे, थोड़ा सा ऑयल और यूज़ करेंगे। उसके बाद लगाएंगे इसकी प्रोपेलर शाफ्ट एंड इसकी एक पिन जो कि छोटी है साइज में, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी। एंड उसके बाद जो छोटा वाला प्रोपेलर है, इनर प्रोपेलर, उसको अलाइन रखते हुए जो शाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे। एंड लास्ट में लगेगी इसकी कवर प्लेट और यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू लगेगा ये वाला। तो इसको लगाते हैं और फिर ऑयल पंप को करते हैं इंस्टॉल। ऑयल पंप लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले करेंगे इस पूरे एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट। उसके बाद इन तीनों होल्स के साथ जो ऑयल पंप है उसके होल्स को अलाइन करके इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर लगाएंगे इसके तीनों स्क्रूज को जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनको कर देंगे टाइट। उसके बाद बारी आती है जो प्राइमरी गियर है उसको लगाने की। तो इसमें ये वाला जो सेक्शन है जिस साइड गियर नहीं है वो नीचे की तरफ रहेगा और ये जो सेक्शन है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और इसका ये वाला जो स्लॉट है इसके अंदर जो बना हुआ है उसको हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें जो ये स्लॉट है इसके साथ अलाइन करना है। उसके बाद ये लगेगा ऑयल पंप का ड्राइव गियर। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, जस्ट इसमें भी वो जो होल है उसको मैच करना है। उसके बाद लगेगी ये एक वुडरफ की। तो आप मेक श्योर करें कि जो वुडरफ की है उसको आप प्रॉपर्ली अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस कर दें, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद लगेगा ये एक वॉशर। इसमें यहाँ पर ये एक पोर्शन निकला हुआ है, ये जो वुडरफ की वाला स्लॉट है उसी के अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से। और वैसे ये वॉशर आपको हर बार चेंज करना चाहिए, बट ये अवेलेबल ही नहीं हुआ तो क्या करें। अभी लगाना है ये एक नट। तो ये जो नट है ये रिवर्स थ्रेडेड है, मीन्स इसको आप जब लूज करेंगे तब ये टाइट होगा और जब आप इसको टाइट करेंगे तब ये लूज होगा। इसको अभी के लिए हैंड टाइट कर देते हैं। और अब बारी आती है जो क्लच हाउसिंग है उसको लगाने की, बट उससे पहले इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसमें ये एक स्प्रिंग लगती है। तो इसका जो ये कट वाला सेक्शन है उसको किसी भी एक पोर्शन के ऊपर लेकर के इसको कुछ इस तरीके से स्लॉट करना है। स्लॉट करने के बाद अच्छे से चेक कर लें कि ये चारों तरफ से इसका जो स्लॉट है उसमें फिट हो गई हो। उसके बाद इसमें जो चार पोर्शन है उनके बीच में आपको चार कट दिखेंगे और हमारी ये वाली जो गियर है इसमें भी आपको यहाँ पर चार कट दिख रहे हैं। तो हमें उन पोर्शंस को इन कट्स के अंदर फिक्स करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो क्लच हाउसिंग है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे और जब ये अलाइन हो जाए तब आप इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से साउंड आएगी और ये हमारी जो क्लच हाउसिंग है वो प्रॉपर्ली फिट हो गई है। साथ ही साथ इसको लगाते टाइम ये भी याद रखना है कि इसमें नीचे की साइड जो गियर लगा हुआ है उसको हमारी जो प्राइमरी गियर है उसके साथ अलाइन करना है। उसके बाद ये दोनों जो गियर्स हैं इनके बीच में आपको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर या फिर आपके पास इस टाइप की गियर हो तो वो सबसे बेटर आइडिया रहेगा। फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर आप अपने रिस्क पर यूज़ करें, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी में ये यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बीच में स्टक करके इसको लॉक करके ये वाला जो नट है इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना है अच्छे से। तो वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके बाद ये वाली जो प्लेट है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था उसको कुछ इस तरीके से लॉक करना है टैप करके। एंड अभी बारी आती है जो ऑयल पंप की गियर है उसको इंस्टॉल करने की। तो जो शाफ्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसमें यहाँ पर एक होल है, उसके अंदर ये लंबी साइज़ वाली जो पिन है उसको लगाना है।
दोनों साइड बराबर रखना है इसको। उसके बाद ये एक गियर है, इसमें ये स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट को ये जो पिन है इसके साथ अलाइन करके, साथ ही साथ ये वाली जो गियर है इसके साथ भी अलाइन करके इसको प्लेस कर देना है। उसके बाद जो शाफ्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और ये एक लॉक है, इसको लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगाएंगे ये एक वॉशर जो कि काफ़ी थिक है, ये लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है क्लच का जो पूरा किट है उसको लगाने की। तो इसकी जो प्रेशर प्लेट्स हैं वो 205 रुपीज़ की हैं। इसकी जो प्रेशर डिस्क है वो 165 रुपीज़ की है। इसका हब है वो 341 रुपीज़ का है। एंड इसकी जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं जो कि RTR के हिसाब से मेरे को काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, वो है 853 रुपीज़ की। और अगर ये प्राइस ना माने तो भी यहाँ पर 828 रुपीज़ लिखे हुए हैं, जो कि रिडिकुलसली एक्सपेंसिव है। एनीवेज, इन सबको करते हैं अनबॉक्स और करते हैं इनको फिट। तो सबसे पहले जो हब है उसमें ये वाला जो सेक्शन है इस पे लगाएंगे ऑयल अच्छे से। उसके बाद लगाएंगे फ्रिक्शन प्लेट को, और फ्रिक्शन प्लेट में ये मकीनो की फ्रिक्शन प्लेट्स हैं। ओरिजिनल TVS की पैकिंग से ही निकाला है इनको। मकीनो OEM सप्लायर है जो TVS है उसके लिए। तो इसमें जिस साइड मकीनो लिखा हुआ है या फिर और नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम नीचे की तरफ कर रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज जब हम इसको लगाएंगे तब ये जो नंबर्स हैं ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे। फिर लगाना है इसके ऊपर ऑयल। उसके बाद जो प्रेशर प्लेट है जब आप उसको टच करेंगे तो एक साइड से ये काफ़ी स्मूथ फील होगी और दूसरी साइड से रफ या फिर शार्प आप इसको बोल सकते हैं वो फील होगी। तो जो शार्प वाली साइड है उसको हम ऊपर रख रहे हैं और इसको कुछ ऐसे लगाना है। अभी शार्प साइड ऊपर क्यों रखी है, उसका रीज़न यही है कि इसको लगाएंगे तब जो शार्प वाली साइड है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इसी तरीके से बाकी की 4 फ्रिक्शन प्लेट्स और 3 प्रेशर प्लेट्स और लगानी है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। एंड उसके बाद जो ये प्रेशर डिस्क है इसको इसके जो 4 होल्स हैं उनके साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से असेंबल कर देंगे। उसके बाद एक जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको ऑफसेट करेंगे इतना, बिकॉज हमारी जो क्लच हाउसिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि एक जो सेक्शन है वो ऑफसेट है, बाकी के सेम है। ऐसा इसलिए है ताकि हमारी जो क्लच प्लेट्स हैं वो आपस में चिपक ना जाएं एंड उसकी वजह से जब लॉन्ग टाइम के लिए हम बाइक को पार्क करके रखते हैं तब प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग है उसमें भी इसमें काफ़ी हेल्प होती है इस चीज़ से। तो अभी ये वाला जो स्लॉट है इसको हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसमें ये जो सेक्शन बना हुआ है इसके साथ अलाइन करके इन 4 फ्रिक्शन प्लेट्स को यहाँ पर अलाइन करेंगे और इस वाली फ्रिक्शन प्लेट को यहाँ पर अलाइन करेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है। और जब ये पूरी असेंबल हो जाएगी तब ये कुछ इस तरीके से प्लेस होनी चाहिए। उसके बाद ये एक बेलेबल वॉशर है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉप करना है। एंड ये एक इसका स्पेशल नट है, इसको लगा देंगे। एंड ये जो नट है ये नॉर्मली ही टाइट होगा, तो इसको सबसे पहले हैंड टाइट कर लेते हैं। एंड उसके बाद सबसे पहले स्पेशल टूल की हेल्प से इसके जो ये 4 स्टड्स हैं इनको लॉक करेंगे। एंड उसके बाद ये वाला जो टूल है इसकी हेल्प से इसको करेंगे टाइट। और वैसे ये वाला जो नट है इसमें जो स्प्लेंडर वाला टूल आता है वो लग जाता है। तो अभी इसको मैं टाइट कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद लगाएंगे 4 क्लच स्प्रिंग्स। तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इनको जस्ट आपको प्लेस करना है इनके जो स्लॉट्स हैं वहाँ पर। उसके बाद लगेगी प्लेट। तो प्लेट में जिस साइड बैरिंग लगता है वो बाहर की तरफ रहेगी और जो ये वाली साइड है जो कि इस तरीके की दिख रही है वो नीचे की तरफ। प्रॉपर्ली इसको स्लॉट करें, स्प्रिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली अपनी जगह पर लग जानी चाहिए। उसके बाद लगाने हैं 4 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स। तो सबसे पहले इनको हैंड टाइट करना है और जैसे ये हैंड टाइट हो जाएं तब इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली टाइट करते जाना है। मींस कि एक बोल्ट पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा इसको करेंगे फिर थोड़ा इसको फिर थोड़ा इसको फिर थोड़ा इसको, ऐसे करके इनको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद लगाएंगे ये वाला बैरिंग। तो ये SKF का है, 6002 इसका नंबर है और ये लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इस पर लगा देंगे ऑयल। उसके बाद लगेगी ये वाली पिन या फिर शाफ्ट, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी। उसके बाद इसमें एक ये बॉल लगेगी, स्टील बॉल, इसको यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉप करना है। उसके बाद हमारा जो RH कवर है उसमें हमें यहाँ पर एक ऑयल सील लगानी है, जो कि हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें जो ऑयल सप्लाई होती है उसको प्रॉपर तरीके से होने में हेल्प करती है। और जो ऑयल सील है उसको लगाने के बाद इसकी एक प्लेट है जिसमें जो साइड प्लेन है वो नीचे की तरफ रखते हुए हमें इसको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद इसका एक स्क्रू है जिसको हम टाइट कर देंगे। एक ऑयल सील ये वाली लगेगी हमारी जो किक शाफ्ट है उसके बाद लगेगी ये वाली एक ऑयल सील जो कि 26 रुपीज़ की है। ये हमारी जो क्लच रिलीज की जो शाफ्ट है उसके ऊपर लगती है बेसिकली यहाँ पर। और बाकी की जो ऑयल सील्स अभी मैंने लगाई हैं उनकी मैं आपको प्राइस नहीं बता पाया बिकॉज वो मुझे ओपन मिली हैं, मीन्स उनकी पैकिंग नहीं थी। वो एक पैकिंग में 5 या 10 ऑयल सील्स आती हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी हैं। उसके बाद बारी आती है जो क्लच रिलीज शाफ्ट है उसको लगाने की। तो इसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से ये वाला जो स्लॉट है इसमें से यहाँ तक लेकर के आना है। इसको थोड़ा सा वापस बाहर निकालेंगे और ये जो स्प्रिंग है इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ पर कुछ ऐसे रखेंगे और ये वाला जो सेक्शन है इसको ऐसे। बेसिकली जो स्प्रिंग है उसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से करनी है एज इट इज़। एंड ऐसा करते हुए
जो शाफ्ट है उसको अंदर की तरफ पुश करना है। और अभी जो शाफ्ट है उसके अंदर आपको एक पिन दिख रही होगी, इस पिन को हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको ऑल द वे रोटेट करके यहाँ से थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये दूसरी साइड बाहर निकल जाएगी, लगभग इतना। एंड उसके बाद स्प्रिंग का जो ये वाला सेक्शन है उसको ये जो पिन अभी हमने बाहर निकाली है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से माउंट करना है। अभी जो पिन है उसको थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा। और जब ये स्प्रिंग पिन में प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगी तब पिन का गैप है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए और जो स्प्रिंग है वो प्रॉपर्ली वर्क करनी चाहिए। और जो रिलीज शाफ्ट है उसमें ये वाला जो सेक्शन है ये रिलीज करने पर इसके बराबर होना चाहिए और प्रेस करते टाइम ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होना चाहिए। अभी बारी है जो आरएच कवर है उसका गैस्केट लगाने की। तो सबसे पहले 2 डाउल्स हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। मेक श्योर ये इनकी जगह पर हों या फिर आप इनको प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके का किट आपको परचेस करना है अगर आप पूरा इंजन रिबिल्ड कर रहे हैं। तो ये 358 रुपीज़ का है एंड इसके अंदर आपको जितनी भी गैस्केट्स नेसेसरी होती हैं वो आ जाती हैं। तो अभी हमें आरएच कवर की जो गैस्केट है वो लेनी है जो कि ये वाली है। ऑलराइट, अभी जो गैस्केट है इसके ऊपर मैंने अच्छे से ग्रीस है वो यूज़ किया है। अगर आपका जो ये फेस है इंजन का वो डैमेज ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर इस गैस्केट के साथ में जो आरटीवी सिलिकॉन गैस्केट हमने क्रैंकेस में लगाया था उसको इसके दोनों तरफ लगा करके यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम वो नहीं रहेगी, बट इस केस में ज़रूरत नहीं है। अभी जो क्लच रिलीज शाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है कि इसके अंदर एक स्लॉट बना हुआ है वो जो हमारा ये राउंड वाला होल है इसके बराबर में आ जाए। उसके बाद ये एक पिन है या फिर आप इसको पुश रॉड भी बोल सकते हैं। इसमें जो ज्यादा थिक सेक्शन है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है और ऑल द वे पुश कर देना है। एंड उसके बाद जो क्लच रिलीज शाफ्ट है वो इसको अपने आप लॉक करके रख लेगी। अभी जो किक शाफ्ट है उसका जो होल है उसको अलाइन रखते हुए जो आरएच कवर है उसको कुछ इस तरीके से पूरा पुश कर देंगे। अभी सबसे पहले ये टोटल 10 बोल्ट्स हैं 8 मिलीमीटर की साइज के, सारे सेम साइज के हैं। इनको लगाएंगे और इनको कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये जो 3 होल्स आपको दिख रहे हैं इन तीनों होल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी होल्स हैं उन सब में इनको लगाना है। और ये वाली जो साइड है यहाँ पर ये एक प्लेट लगेगी जो कि हमारा क्लच वायर है उसको होल्ड रखती है। तो इसको इस तरीके से लगाना है। और अभी ये जो सारे बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लेता हूं मैं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और साथ ही साथ दूसरी साइड में जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट हमने लगाया था उसको टाइट करना भी ना भूलें। अभी बारी आती है ऑयल फिल्टर की। एक ओरिंग है जो कि यहाँ पर लगती है इसको लगाने की। तो इसको लगाने से पहले अच्छे से लुब्रिकेट कर लें और ये यहाँ पर लगती है कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगाएंगे ऑयल फिल्टर को जो कि 42 रुपीज़ का है। और ऑयल फिल्टर में ये जो होल वाला सेक्शन है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और ये जो प्लेन सेक्शन है इसको ऊपर की तरफ। इसको कुछ ऐसे लगाना है। और आप अगर चाहें तो जो ऑयल फिल्टर है आप उसको प्री लुब्रिकेट भी कर सकते हैं। वैसे जिन इंजन्स में किक स्टार्टर होता है उनमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, वो मैं इसको स्टार्ट करूंगा तब आपको बता दूंगा। उसके बाद लगानी है इसकी कैप। तो कैप में सबसे पहले ये जो स्लॉट है इसके अंदर इसकी एक ओरिंग लगती है उसको लगाएं। ओरिंग को आपको लुब्रिकेट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी एक स्प्रिंग लगी रहती है जो कि बाई डायरेक्शनल है। तो मेक श्योर इसको भी आप प्रॉपर्ली लगा दें। उसके बाद जिस साइड ये एरो बना हुआ है उस साइड को नीचे की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। इसको पुश करके रखना पड़ेगा आपको बिकॉज जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रखी है। उसके बाद 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं, उनको इस वाले में और इस वाले होल में लगाना है। और एक बिल्कुल छोटा 8 मिलीमीटर का बोल्ट है जो कि इस वाले होल में लगेगा और इन तीनों को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर देना है। उसके बाद